आज हम बात करेंगे भैया स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि पर्सोना डेजिग्नेटा। पर्सोना डेजिग्नेटा इन द सेंस कि पर्सन जो स्पेशली किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिसे अपॉइंट किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड पर्सोना डेजिग्नेटा। पर्सन अपॉइंटेड फॉर और डेजिग्नेटेड फॉर ए स्पेशल पर्पस एंड दैट इज कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये बताइए भैया कितने लोग ऐसे जिन्होंने पूरा मतलब जो है पढ़ा हुआ था, कल कल पढ़ लिया था? सभी ने पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से तो, या किसी ने नहीं पढ़ा? चलिए, अब यहाँ पे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की आप बात करते हैं तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए सीधा सीधा सा दिया हुआ है कि जो हाई कोर्ट है उसको पावर है कि वो किसी भी समय पर, जब, और वो भी उस समय जब या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई रिक्वेस्ट उसके लिए भेजती है, मतलब जो अधियाचन भेजती है, जरूरत है, तो उस स्थिति में किसी एक व्यक्ति कन्फर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड्स और हैज हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के अंतर्गत, सरकार का वो सरकार के अंतर्गत वो कोई पोस्ट हेल्ड करता हो, कोई पोस्ट उसके पास हो, वो सारी पावर किसको, ऑल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड और कन्फरेबल बाय और अंडर दिस कोड, यानी कि जो या तो इस कोड के अंतर्गत कन्फर्ड की गई है या उनको इस कोड के अंतर्गत कन्फर्ड किया जा सकता है। किसको? किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को या सेकंड क्लास को। इन रेस्पेक्ट उन सारी पावर की हम बात कर रहे हैं, वो पावर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या राज्य क्या नाम है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई पोस्ट हेल्ड की है, उसके पास कोई पोस्ट है, उनका सरकारी सेवक है, उस स्थिति में किसी पर्टिकुलर मैटर्स को, किसी पर्टिकुलर केसेस को डील करने के लिए किसी लोग पर्टिकुलर एरिया में या लोकल एरिया में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहां पर उसे अपॉइंट कर सकते हैं। द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट government so to do confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable or by or under this code on a judicial magistrate of first class or of second class, और किस मामले के लिए, इन रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर केसेस और ए पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस इन एनी लोकल एरिया नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। लेकिन जब उस व्यक्ति की हम बात करते हैं जिस व्यक्ति को पावर्स दी जाती है, तो उसके पास इन लीगल मैटर्स के लिए, लीगल अफेयर्स को देखने के लिए, इनसे संबंधित उसे विशेष एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कंफर्ड ऑन ए पर्सन अनलेस ही possess such qualification or experience in relation to legal affairs as the high court may by rules specify। अब जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं वो हाई कोर्ट उसके लिए निर्धारित कर देगा। उस निर्धारित परिधि के अंदर अगर कोई व्यक्ति आता है तब उसे ये पावर्स कन्फर्ड की जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं कही जाएंगी। और इस तरीके का जो मजिस्ट्रेट है उसे आप स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहेंगे। और 1 साल तक के लिए, मतलब जो 1 वर्ष से ज्यादा का नहीं होगा, उस कार्यकाल काल तक के लिए हाई कोर्ट के द्वारा उसे किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम। एक बार में 1 साल होगा, एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, जैसा कि वो निर्देशित करे। अब ये हाई कोर्ट ने इसमें पावर दी हुई है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, किस चीज की? टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटसाइड हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। यानी कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की भी पावर दे सकता है, उन मेट्रोपॉलिटन एरिया की, जो उस एरिया से संबंधित जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर के। अब अंजलि भैया ये बताओ, ये जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, क्या ऐसा कभी देखा है कोई? कौन हो सकता है? सर कोई भी जो स्पेसिफिक
केस के लिए आप अपॉइंट किया गया हो। सर फॉर एग्जाम्पल तो ऐसे नहीं पता। हमारे जैसे आपने सीजीएम सुनी है और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ए सीजीएम वगैरह ये सब देखे भी है, सुने हैं सभी लोगों ने। अभी जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये कौन होता है? श्रेयांश कुछ कह रहे हैं आप? सर मैंने जयपुर में देखे हैं, एक पॉक्सो कोर्ट में और एक वहाँ वो चलती है, मतलब जो जयपुर में बॉम्ब धमाका हुआ था उसकी अलग कोर्ट चलती है, तो वहाँ का भी अलग है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाँ जी सर। तो यहाँ तो ये तो भैया पॉक्सो की और उसकी हम बात करते हैं तो ये तो सेशन जज वाले रैंक के लोग होते हैं। सर पर वो स्पेशल एक मतलब स्पेशल मजिस्ट्रेट ही तो होंगे। अब स्पेशल कोर्ट की तो हम पीछे भी बात करके आए थे। अच्छा, दूसरी चीज और है यहाँ पर भैया पॉक्सो या इस तरीके के मैटर को निपटाने के लिए आपने ये देखा कि कौन व्यक्ति होता है जिसको एज जज जिसने संरक्षण प्राप्त किया हो, चाहे वो सिविल जज से अपॉइंट हुआ हो या आपका हर जुडिशियल सर्विसेज से अपॉइंट हुआ हो। यहाँ पर लेकिन आप कर रहे हैं बात कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो सकता है जो पोस्ट उसके पास उनका सरकारी सेवक है, बशर्ते कि बस उसके पास उन लीगल अफेयर्स को डील करने के लिए वो या तो कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कि जुडिशियल अफसर से कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। कैसे काम चलेगा, कैसे बताओगे? सर हाँ कुछ सर जैसे सर आसाम में भी फॉरेन ट्राइब्यूनल्स बने हैं, तो उनमें सर स्पेशल मजिस्ट्रेट्स लगाए हैं। उनने स्पेशल मजिस्ट्रेट लगाया है। ये सर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए बना रखे हैं ट्राइब्यूनल, फॉरेन ट्राइब्यूनल्स। अच्छा ये भैया, चलो मैं सभी के पास एक बार ग्रुप पर चेक कीजिए, सभी अपने कुछ भेजता हूँ। अब मुझे ये समझाओ ये क्या चीज़ है भैया, चेक करके। देखो सभी ने? देखा सभी ने? हाँ जी सर, हाँ जी सर। यस सर। क्या क्या तो सारा समझो बेटा ऐसे देख। सर जैसे कभी कभी कंज्यूमर फॉर्म में भी सीट खाली होती है तो वहाँ पे अपॉइंट कर दिए जाते हैं। बेटा सारी चीजें हम भेजते हैं आपको।
अच्छा देखो, ऐसे नोटिफिकेशन भी पहली बार ही देखे होंगे आप लोगों ने फिर तो, क्यों भैया? हाँ सर। पहली बार ही देखे हैं ये ऐसे नोटिफिकेशन भैया? क्यों अंजलि? नहीं सर, पहले देखे हैं। पहले देखे है ना। अब लेकिन यहाँ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये अलग है भैया, जो आप देख रहे हैं कि कोर्ट के पेशकार को भी कई बार पावर दे दी जाती है, अपॉइंट किया जाता है। तो मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ पर्टिकुलर मामलों को डील करने के लिए, अच्छा ये पर्टिकुलर मैटर्स अधिकतर जो देखा गया है वहाँ उसके क्या है ना, अब देखो ये स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे, लाइजनिंग वाले जितने भी काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जितने भी हैं, उनको निपटाने के लिए किसी भी व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा सकता है। आप देखो यहाँ पर कहीं भी इसकी अगर आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तो क्वालिफिकेशन में या एक्सपीरियंस में, मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि वो व्यक्ति जो है क्या करता हो कि कोई मजिस्ट्रेट वाला पद धारण करता हो। इसका मतलब कोई भी हो सकता है। जब एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा, who holds or has held any post under the government and possess a degree law or otherwise well experienced in relation to the legal affairs to the satisfaction of the high court, या यानी कि उन लीगल अफेयर्स को देखने के लिए वेल एक्सपीरियंस्ड है, तो कोर्ट का ही कोई आदमी हो सकता है, उसे भी वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ अपॉइंट कर सकता है, हाई कोर्ट अगर चाहे तो। खैर चलिए, इसको तो आगे चलते हैं। अब लोकल जुरिस्डिक्शन की बात आती है। हाँ कुछ सर ये इधर सेक्शन 13 में तो लिखा है कि 1 साल से ज्यादा नहीं होगा एक साथ, ये तो जो आप भेजे तो 4-4 साल के लिए ले रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये सब, इसको एक समय के लिए। अब नीचे साथ में ये भी लिखा हुआ है ना कि क्या नाम है, उस जो हाई कोर्ट जो टर्म अगर चाहे तो उससे ज्यादा भी हो सकता है जो हाई कोर्ट फिक्स कर दे। अब स्टेट अमेंडमेंट भी तो होती है कुछ, अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना। एक सेकंड, अब लोकल जुरिस्डिक्शन की आप बात करते हैं, जो किसका, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन की। अगर आप सीधे सीधे से, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो किसके कंट्रोल में होते हैं? सर हाई कोर्ट। सीधा सा हाई कोर्ट के कंट्रोल में होंगे, ऊपर ही लिखा हुआ है। अब यहाँ सीधा क्या क्या चलिए, द सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may from time to time define the local limits of the area within which the magistrate appointed under section 11 और under section 13, यानी कि सेक्शन 11 और 13 में जिस व्यक्ति को हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ है, तो उस हाई कोर्ट के ही कंट्रोल में रहते हुए जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उन लोगों के लिए समय समय पर क्या करेगा, जो लोकल एरिया है उनका वो डिफाइन कर देगा और तय कर देगा और बता देगा कि आप लोगों की, क्योंकि जो जितना भी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, वो सीजीएम के द्वारा होता है। अब ये कह दिया, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे होल्ड्स इट्स सिटिंग at any place within the local area for which it is established, यानी कि बशर्ते कि अब एक तरफ तो सीजीएम की बात, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तो हम बात कर रहे हैं कि क्या नाम है कि वो वहां बैठेगा जहां सीजीएम कहते हैं, सीजीएम उसका तय कर देगा। लेकिन जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसकी सिटिंग वहां होगी, उस प्लेस पर होगी जिस एरिया में के लिए इसे अपॉइंट किया गया, उस लोकल एरिया के लिए जहां स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट जो है एस्टेब्लिश की गई है। Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and powers of every such magistrate shall extend throughout the district, यानी कि इन सारी चीजों के होते हुए भी, उन परिस्थितियों को देखते हुए भी, यानी कि अपवादित परिस्थिति को आप छोड़ दें जो इस डेफिनेशन के द्वारा दी गई है, उन अपवादित परिस्थितियों को छोड़ते हुए जो कोई मजिस्ट्रेट है उसके अगर आप जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, पावर्स की आप बात करते हैं,
तो उस पूरे क्षेत्र पर वो उसको पावर्स और क्षेत्राधिकार दिया जाएगा। भाई ऐसा होता है, मान लीजिए अगर कोई एसीजेम बनाया गया, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है। अब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर होगी तो पूरे जिले में उसको पावर्स है और उसमें टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी उसे दिया हुआ है कि वो अपनी राइट यूज कर सकता है, बशर्ते कि उसके जो एरिया है वो स्पेसिफाई किए जाएंगे किसके द्वारा, सीजीएम के द्वारा, कि आप इन मामलों को देखेंगे। पावर पूरे पर इसलिए होगी कि अगर पूरे पर पावर उसे नहीं देकर चलेंगे तो उस स्थिति में सीजीएम भी उसको जो ना कोई पर्टिकुलर एरिया वो नहीं दे पाएगा फिर जहां उसे पावर ही नहीं होगी, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसका जुरिडिक्शन है, इसलिए उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में सीजीएम के द्वारा उसे कहीं भी किसी भी मैटर को डील करने के लिए वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तभी तो ऊपर कह के चले थे कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ने उसे पूरे जिले में एक जिले के लिए पूरी पावर देके अपॉइंट किया हुआ है। अब उसके बाद जो सीजीएम है सुविधा अनुसार जैसे जैसे जहां जिन चीजों की जरूरत है उसे वो काम वर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर देगा। अब ये कहते हैं कि नेक्स्ट जो सबसेक्शन कहता है वेयर द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ ए मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 11 और सेक्शन 13 और सेक्शन 18 एक्सटेंड टू एन एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट। अब अगर लोकल जुरिडिक्शन की हम बात करते हैं, अगर किसी जिले से बाहर जिले से भी ज्यादा उसका जुरिडिक्शन बनता है क्योंकि वो उसी काम के लिए अपॉइंट किया हुआ है, तो उस स्थिति में या कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है एज द केस में भी इन विच ही ऑर्डिनरली होल्ड्स कोर्ट एनी रेफरेंस इन दिस कोर्ट टू द कोर्ट ऑफ सेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल इन रिलेशन टू सच मजिस्ट्रेट। फिर उस स्थिति में वो भैया थ्रू आउट द एरिया यानी कि उस पूरे एरिया में उसका जुरिडिक्शन होगा विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन बी कंस्टिट्यूट unless the context otherwise requires। यानी कि एक तरफ तो हम कह के चल रहे हैं कि जब लोकल जुरिडिक्शन की हम बात करेंगे किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का उस जिले तक ही सीमित होगा जिस जिले में जिस मुख्यालय पर उसे अपॉइंट किया हुआ है। लेकिन अगर सेक्शन 11, 13 और 18 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जो लोकल जुरिडिक्शन है वो अगर उस जिले से बाहर भी बनता है तो जो कंस्टिट्यूट किया जाएगा उसे उस स्थिति में एज इट इज कंस्टिट्यूट किया जाएगा एज द केस में बी एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू द सेड डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन एरिया, फिर वही के लिए वो माना जाएगा इस तरीके से ही। अब सबऑर्डिनेशन की आप बात अगर करते हैं तो सबऑर्डिनेशन को सीधा सीधा सही कहते हैं कि जो सीजीएम होगा किसके सबऑर्डिनेट होगा, सेशन जज के सबऑर्डिनेट होगा, और जितने अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वे सब सबऑर्डिनेट होंगे किसके, सेशन जज के कंट्रोल जनरल कंट्रोल पर होगा सेशन जज का, और सबऑर्डिनेशन वो होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall subject to the general control of the session judge be subordinate to the chief judicial magistrate। अब जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उस समय समय पर क्या भी है स्पेशल ऑर्डर के द्वारा वो क्या नाम है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को जो काम उसे दिया हुआ है, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स consistent with this code as to the distribution of business among the judicial magistrates subordinate to him। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो सबऑर्डिनेट जितने भी लोग होंगे उन्हें क्या है वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन सीजीएम के द्वारा किया जाएगा कि भैया आपके पास ये थाने रहेंगे, आपके पास ये पुलिस स्टेशन रहेंगे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता लगा पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर काम के लिए अपॉइंट करके भेजा है, अब जैसे डीएलएसए की बात हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की, तो वहां से जो डीएलएसए का सेक्रेटरी ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा ही अपॉइंट किया होकर आता है तो उसके पास वो पर्टिकुलर मैटर ही होंगे, फिर वो बेशक वो सबऑर्डिनेट होगा सीजीएम के लेकिन उन पर्टिकुलर मैटर को ही डील करेगा। या किसी व्यक्ति को जो ना किसी महिला से संबंधित मामलों के लिए स्पेशली अगर अपॉइंट करके भेजा है, स्पेशल कोर्ट वहां क्रिएट की हुई है, तो सीजीएम उस जिले में जो उस महिलाओं से संबंधित जितने भी मैटर होंगे फिर वो उस व्यक्ति को ट्रांसफर करके चलेगा। क्लियर है भैया? अब जो हमने सेक्शन 2K और सेक्शन 8 देखा था, अब उसी के साथ आप देखेंगे सेक्शन 16 यानी कि कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन
मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन। अब देखो इसको भैया इसी तरीके से आपने 11 में क्या देखा, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब यहाँ 16 में आप क्या देखते हैं, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब देखो पीछे के हिसाब से ऐसे के ऐसी घूमती चली जाएंगे, देखो कैसे। इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी एस्टेब्लिश एज मेनी कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में कई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। एट सच प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट मेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स है, वो एस्टेब्लिश की जाएंगी बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। एंड द प्रेजाइडिंग ऑफिसर की भी बात करेंगे तो वो फिर हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, जैसे हम कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए करके आए थे। अगर हम जुरिडिक्शन की बात करते हैं तो थ्रू आउट मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। अब देखो हमने 12 में क्या देखा था भैया, क्यों कुछ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, 11 में क्या देखा था, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखी, 12 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखी, कोई बात नहीं। 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखे हैं, ठीक है। आप देखो और आगे आ जाओ, आपने 16 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देखे, 17 में आप देखेंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि जैसे हम 12 में अपॉइंट कर रहे थे, अब वैसे चीफ सीएमएम जो है हम 17 में अपॉइंट करेंगे। द हाई कोर्ट शैल इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया विद इन इट्स लोकल जुरिडिक्शन अपॉइंटेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसे हम जहां देख कर गए थे। अब इसी तरीके से जैसे सीएमएम होगा, अब उसके साथ वो एसीएमएम भी होंगे। The High Court may appoint any metropolitan magistrate to be an additional chief metropolitan magistrate, यानी कि ACMM जिसे आप कह रहे हैं, and such magistrate, उस ACMM को वो सारी पावर होंगी जो CMM के पास है। And such magistrate shall have all or any of the power of chief metropolitan magistrate under this code or under any other law for the time being in force as the High Court may direct। क्लियर है। आपने 13 में क्या देखा था भैया अंजलि, सर स्पेशल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 17 में आपने देखा सीएमएम और एसीएमएम, 18 में देख लीजिए स्पेशल एमएम। जो हम 13 में बात कर रहे थे पर्सोना डेजिग्नेटा किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए, अब वही बात हम 18 में करते हैं किसी मेट्रोपॉलिटन स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए। द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू कन्फर अपॉन एनी पर्सन who holds or has held any post under the government all or any of the power conferred or conferable by or under this code on a metropolitan magistrate as it is, वही चिपका दिया है। बस ये है कि वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यूज किया हुआ है, यानी कि जुडिशियल को हटाओ मेट्रोपॉलिटन का दो, और एज इट इज आपका सेक्शन 13 पूरा एज इट इज छपा हुआ है। यानी कि उन पर्टिकुलर मैटर के लिए जो स्टेट हाई कोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर उस व्यक्ति को जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई पोस्ट हेल्ड किए हुए है, उसे किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या पर्टिकुलर केसेस के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, और बशर्ते कि वो व्यक्ति अपॉइंट नहीं होगा जिसके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वो ना हो जिसे हाई कोर्ट ने तय किया हुआ। और जो मजिस्ट्रेट है सच मजिस्ट्रेट, उसको आप स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे, और जो हाई कोर्ट है वो एज द केस में भी मे एम्पावर सच स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज इन एनी लोकल एरिया आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है। अब आपने वहां देखा था, देखो 14 में क्या देखा था भैया खुश, सर लोकल ज्यूरिसडिक्शन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। कोई दिक्कत नहीं है। 19 में आप इसका सबऑर्डिनेशन देख लीजिए। जब आप सबऑर्डिनेशन आपने देख लिया उसका, अब सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये कह के चल रहे हैं जो सीएमएम होगा और एवरी एसीएमएम किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सेशन जज के। जैसा आप सबऑर्डिनेशन आप पीछे देख करके आएंगे ना, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो आपने देखा है एज इट इज, यहाँ पे फिर आप इसका जो 19 में इनका सबऑर्डिनेशन देख लीजिए। द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एवरी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट shall be subordinate to the session judge and every other metropolitan magistrate
shall subject to the general control of the session judge be subordinate to the CMM। अगर जितने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वे सब हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे। और इसी तरीके से बाकी जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है एमएम है वो सेशन जज के कंट्रोल में रहते हुए सीएमएम के सबऑर्डिनेट होंगे। और उसके बाद द हाई कोर्ट में फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ द सबऑर्डिनेशन। फिर उसका जो सबऑर्डिनेशन है किस एक्सटेंट तक, यानी कि जो उन्हें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे हैं वो हाई कोर्ट तय कर देगा। इफ एनी ऑफ द एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा भैया, रूल और स्पेशल ऑर्डर जिनके द्वारा जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो काम करता ही रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस कोड as to the distribution of business among the metropolitan magistrates and as to the allocation of business to an additional chief metropolitan magistrate। क्लियर है भैया। इसी के बाद फिर आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देख लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होंगे, देखो अंजलि बताएगी भैया। अंजलि। सर जो पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, बिल्कुल आईएएस पीसीएस की हम बात करेंगे यहाँ पे। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वही होंगे। डीएम, एडीएम और एसडीएम की बात करके चलेंगे यहाँ पर हम। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया, प्रत्येक जिले में और प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन यानी कि महानगर क्षेत्र में जो है जो राज्य सरकार क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। मे अपॉइंट एज मैनी पर्संस, कई व्यक्ति को जैसा कि वो उचित समझे, एज इट थिंक्स फिट टू बी द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं। और या एंड शैल अपॉइंट, और उन सब में से किसी एक को क्या है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट है में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और फिर वो राज्य सरकार ही क्या है उन जितने भी वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनमें से किसी को जो है एडिशनल डीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। किसका, उस डीएम को, उसके के एडिशनल एडीएम अपॉइंट हो जाएगा। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव, और उसको वो सारी पावर होंगी जो एक डीएम को होती है। पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स एज मे बी डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसी के बाद जब आगे आप चलोगे भैया, व्हेनेवर आपकी जब जो डीएम का अगर क्या नाम है पोस्ट है वो खाली है, जो ऑफिस वैकेंट है, तो उस स्थिति में उसका जो सक्सीडिंग टेम्पल ऑफिसर है तो वो टेम्परेरी उन मैटर्स को उन काम देख लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा जो उस समय के लिए जरूरी है। व्हेनेवर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ ए डीएम बिकमिंग वैकेंट, किसी भी वजह से जब वो बीमार है या उसकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है, उस समय के लिए खाली है टेम्परेरी। Any officer succeeds temporarily to the executive administration of the district, such officer shall pending the order of the state government का order जब तक आ जाए तब तक क्या करेगा, exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this code on the डीएम को जो पावर एंड ड्यूटीज दी हुई है, फिर उसके जो नेक्स्ट व्यक्ति होगा जिसको आप एडीएम कहेंगे वो उन सारे मैटर्स को देख लेगा। अब इसी की तरह की जो अगर कोई सब डिवीजन बनाई हुई है तो वहां पे एसडीएम बना देंगे। स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन and may relieve him of charge as occasions requires, and the magistrates who placed in charge of a subdivision shall be called a सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। यानी कि अगर आप सबसेक्शन 1 में देखेंगे तो डीएम आएगा, सबसेक्शन 2 में देखेंगे तो एडीएम आएगा, और सबसेक्शन 3 में देखते हैं तो आपका जो क्या ना वैकेंट ऑफिस की परिस्थिति बनती है। सबसेक्शन 4 अगर आप देखते हैं तो आपका एसडीएम आ जाएगा। अब सबसेक्शन 4A आप देख लीजिए, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल and direction as may be deemed fit to impose delegates its power under subsection 4 to the डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उस स्थिति में जनरल और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा ये जो क्या नाम है सबसेक्शन 4 में जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है उसे वो डीएम को डेलीगेट कर सकता है, राज्य सरकार अगर चाहे तो। और 5वां कह दिया, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग अंडर एनी लॉ for the time being enforced on a commissioner of police all or any of the powers of an executive magistrate in relation to metropolitan area। तो कुछ समझाना चाहोगे बेटा क्या कह रहा है सबसेक्शन 5? सर ये कह रहा है कि
जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसके लिए जो पावर है ये पुलिस में भी ट्रांसफर हो सकती है सर, जैसे कमिश्नरेट सिस्टम में होता है। हाँ, तो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसको ये सारी पावर जो है राज्य सरकार अगर चाहे तो उस स्थिति मेट्रोपॉलिटन एरिया से संबंधित क्षेत्र में दे देगी, उसे प्रिक्लूड नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और फिर उनका लोकल जुरिस्डिक्शन की आप बात करते हो। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मे अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट executive magistrate to be known as special executive magistrate for the particular areas or to perform a particular function or confer on such special executive magistrate। और लोकल जुरिडिक्शन है वो किसके कंट्रोल में होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे और डीएम के सबऑर्डिनेट होंगे। तो जो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम define the local limits of the areas within which the executive magistrate may exercise all or any of the powers with which they may be invested। मतलब जो पावर्स उन्हें दी हुई है उन पावर्स को यूज करने के लिए जो उनका जो वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डीएम के द्वारा बना दिया जाएगा समय समय पर। सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन आप देख लीजिए। सबऑर्डिनेशन क्या हुआ, ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग पावर इन सब डिविजन शैल आल्सो बी सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट हाउएवर टू जनरल कंट्रोल। अब 23 तो ये देख लीजिए। इसके बाद भैया हम जो कल देखेंगे वो देखेंगे आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की आप बात करेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो भैया एक बार पूछ लो।